गुना जिले के नवागत कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस बुधवार को पहली मर्तबा पत्रकारों से रूबरू हुए। युवा आईएएस अधिकारी अमनवीर सिंह बैस ने पत्रकारों को अपनी प्राथमिकताएं बताईं और प्रशासनिक कामकाज में कसावट का भरोसा दिलाया। उन्होंने पत्रकारों से राय जानी और पत्रकारों द्वारा बताए गए मुद्दों पर तुरंत काम करने का भरोसा भी दिया। साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी अमनवीर सिंह बैस ने बताया कि उन्होंने बीते 2 दिनों के भीतर जिले के तमाम अधिकारियों से चर्चा कर यहां की मूलभूत समस्याओं, विभागीय प्रगति और आंकड़ों को समझने की कोशिश की है। कलेक्टर के मुताबिक गुना जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य के आंकड़े चिंताजनक सामने आए हैं, जिन पर वो बारीकी से काम करेंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर अमनवीर सिंह ने गुना जिले के नगरीय निकायों में स्वच्छता का स्तर सुधारने, सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों के त्वरित और संतुष्टिपूर्ण समाधान की बात भी कही। रूबरू बैठक में पत्रकारों ने कलेक्टर को गुना शहर की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराते हुए रेलवे माल गोडाउन को महूगड़ा शिफ्ट करने, शहर की जर्जर यातायात व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित कराया, ट्रांसपोर्ट नगर के बारे में बताया। खासकर नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में दुर्घटना के बीच राहगीरों की मौत के मामले पर कलेक्टर गंभीर नजर आए। उन्होंने तत्काल इन सभी बिंदुओं पर काम शुरू करने की बात कही। वहीं राजस्थान बॉर्डर से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर भी कलेक्टर गंभीर नजर आए। इसी के साथ आवारा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी कलेक्टर ने तत्काल प्रयास शुरू करने का आश्वासन पत्रकारों को दिया। नवागत कलेक्टर और पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकार नूरुल हसन नूर, अतुल लुम्बा, महावीर सिंह तोमर, प्रवीण मिश्रा ने अमनवीर सिंह बैस का स्वागत अनोखे अंदाज में किया। नूर ने अमनवीर शब्द का अर्थ विस्तार से बताते हुए उम्मीद जताई कि कलेक्टर का कार्यकाल गुना जिले के लिए सुख और शांति भरा रहेगा। इस अवसर पर पीआरओ बीएस मीणा भी खास तौर पर मौजूद थे। नूर ने अमनवीर के साथ गुना जिले की कमान संभाल चुके उनके पिता इकबाल सिंह बैस के साथ बिताई गई यादों को साझा किया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में है। नेचुरली हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर के, महिला बाल विकास सेक्टर के और एजुकेशन सेक्टर के वर्टिकल्स हैं उन पे प्राथमिकता से लोग रखेंगे उनका। एजुकेशन के जो कल मैंने बैठक की है बेसिक नीति सभी अधिकारियों के लिए, तो एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ चिंताजनक आंकड़े मेरे सामने रखे हैं। हेल्थ में भी कुछ पेनिट्रेशन की कमी समझ में आती है और कुछ इंसान समझ में आते हैं। तो जैसे जैसे करके आगे और क्लैरिटी होती है डिपार्टमेंट्स के परफॉर्मेंस को लेके डिस्ट्रिक्ट में, वैसे वैसे करके हम इंटरवेंशंस और प्रोजेक्ट्स प्लान करेंगे। बट ये 3 वर्टिकल्स कल के रिव्यू में मुझे बड़ा क्लियरली समझ में आया कि प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑनगोइंग हैं, कुछ WRT के प्रोजेक्ट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें कुछ डिले समझ में आए मुझे इम्प्लीमेंटेशन की। तो जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर फॉरेस्ट के साथ कन्वर्जेंस के इश्यूज समझ में आते हैं। कहीं कहीं पे फॉरेस्ट और रेवेन्यू के विवाद हैं और उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्चुअल के इश्यूज हैं। PHE के कुछ इश्यूज मुझे कल समझ में आए कि डिस्ट्रिक्ट में सीवियर प्रॉब्लम है कुछ एरियाज में। और जनमन जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है उसके तहत भी कुछ बड़े लेवल पे और आदि आदर्श ग्राम के बड़े लेवल पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे कल के अपने सीनियर रिव्यू में मेरे सामने आए और मेरी प्राथमिकताओं में होंगे। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से मैं जैसे एक इशू मुझे क्लीनलीनेस का समझ में आ रहा है, जो स्वच्छता वाला जो पैरामीटर है, और कुछ नगरीय निकाय के अंदर जनसुनवाई का एक्सपीरियंस था, उसमें नगरीय निकाय विशेष के बहुत सारे इशूज मुझको समझ में आए कि यहाँ पे रेजोल्यूशन मांगते हैं। तो जनसुनवाई सीएम हेल्पलाइन हमारे लिए प्रमुख इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे फीडबैक मिलता है जिले में क्या माहौल है और क्या इश्यूज हैं, और उसके अलावा आप लोगों के माध्यम से फीडबैक रेगुलरली मिलता रहेगा। तो ये मैं केवल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दे रहा था कि जो मेरा अभी तक ओरिएंटेशन हुआ है, जो मुझे क्लैरिटी हुई है कुछ इश्यूज पे। इसके अलावा आप अगर कुछ इश्यूज या कुछ कंसर्न्स रेज करना चाहते हैं तो आप सभी